जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। आप लोगों की दुआ से और भी अच्छा हो जाऊंगा जब आप लोगों का प्यार सपोर्ट मेरे चैनल को मिलेगा। तो देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप वीडियो जरूर से पसंद आएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी आप रिस्क मत लो, आप इसको एडमिट कर दो, सांस लेने में उसको क्या दिक्कत हो हो रही गया? है। अच्छा, तो भाई एक पहले और भी बैड हुआ न्यूज था। मिली है, ऐसा लग रहा है पहले कि भी मैं मारूं गले से। पहले भी हुआ था प्रॉब्लम पायल तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो भाई रात को हो गई पायल की तबीयत खराब और उसको ना ब्रीथिंग इशू होने लग गए दोबारा। तो भाई अभी हॉस्पिटल में लेकर आई हूँ और मैम ने बोला कि आप इसे एडमिट कर दो, क्योंकि ये जो ब्रीथिंग इशू है ना इसको बार बार हो रही है। कफ की वजह से पूरी रात नहीं सोई और ना सोने की वजह से ना जो पायल का ब्रीथिंग इशू है वो बढ़ गया। और जब पायल की कल ईसीजी हुई थी तो उसमें जो उसका हार्ट रेट था वो बढ़ा हुआ है। अच्छा। डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी आप रिस्क मत लो, आप इसको एडमिट कर दो। क्या पता उसकी बॉडी में वीकनेस हो, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो, जो बाय अच्छा। कैनुला के थ्रू इसकी मेडिसिन रहेंगी, फिर शायद बेटर हो जाए। तो बस मैं फटाफट पायल को ले आई हॉस्पिटल और बस पायल को एडमिट कर रही हूँ। पायल अभी गई है चेंज करने के लिए और क्या पता कैनुला के थ्रू, ड्रिप्स के थ्रू, आईवी के थ्रू जो भी दवाइयाँ लगती है वो लगने के बाद पायल की तबीयत बेटर हो जाए। और गाइस सच में समझ नहीं आता भाई बार बार पायल की तबीयत क्यों खराब होती। कल भी ईसीजी हुआ, ब्रीथिंग इशू, हार्ट रेट बढ़ा हुआ था और अभी भी पायल का दोबारा ईसीजी डॉक्टर ने बोला करने के लिए, क्योंकि जो इसका हार्ट रेट है वो स्टेबल नहीं हो रहा। कफ इतनी ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा कफ हो रही है कि उसकी वजह से वो सो नहीं पा रही, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है। और गाइस क्या ना, तबीयत तो मेरी भी खराब हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि कफ ऐसा क्यों हो रहा है कि कफ ना ठीक ही नहीं हो रहा। मेरे साथ भी होता है कि मुझे ना कफ हो जाता है, पर हाँ मेरा कफ तो एक दो दिन में ठीक हो जाता है। पायल का कफ नहीं ठीक हो रहा, बहुत लंबे टाइम से कफ है इसको। ये सेम दिक्कत ना अयान तुबा के होने के बाद भी हुआ था। उसको निमोनिया का पैच हो गया था, तब वो एडमिट हुई थी। उसके बाद बीच में भी इसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो अभी भी ना इसको सांस की प्रॉब्लम हो रही है। यार मुझे समझ नहीं आता पायल के साथ इतनी तकलीफ क्यों होती है। तो भाई अभी जो तबीयत है पायल की थोड़ी सी बेटर है और डॉक्टर भी आए थे चेक करने के लिए। पायल का ईसीजी भी दोबारा हुआ है, तो जो हार्ट का रेट है वो थोड़ा सा पहले से बेटर हुआ है। ये नहीं बोल सकती कि बहुत ज्यादा बेटर हुआ है, बट थोड़ा फर्क पड़ा है। तो भाई अभी पायल यहाँ पे आराम से रेस्ट कर रही है। मैंने उसे बोला, मैंने कहा तू रेस्ट कर, बिल्कुल टेंशन मत ले किसी चीज की भी, क्योंकि इसको नींद बड़ी मुश्किल से आई है। दवाइयां जा रही है ना तो अब जाके नींद आई, नहीं तो खांसी की वजह से, कफ की वजह से इतने दिन हो गए थे सो ही नहीं पा रही थी ढंग से। तो ऐसे ही वाला जो बेड है ना, से इतनी सारी मेरी यादें जुड़ी है ये वाले बेड से। जैद, अयान, तूबा, हमारे तीनों बच्चे इसी वाले रूम में हुए थे। तो ये वाला जो रूम है ना, ये तो मुझे लगता है इनके हॉस्पिटल का रूम है, ऐसे लगता है हमारे घर का रूम है। तो वही मैं सुबह सुबह ना अर्ली मॉर्निंग आ गई थी, क्योंकि इसकी अर्ली मॉर्निंग तबीयत खराब हो गई थी, तो कुछ भी खा पी के नहीं आई थी, खाली पेट आई थी। तो अभी टाइम हो गया है, क्या टाइम हुआ है देखो, तो भाई अभी 11:30 बज गए हैं। तो बस चीकू के पापा को भी मैंने मना करा था, मैंने क्या आप मत आओ। वो कह रहे थे मैं आ जाता हूँ, मैंने क्या अभी मत आओ, मैं जब घर चली जाऊंगी ना तब आप आ जाना, क्योंकि देखो एक बंदे का घर पे भी होना जरूरी है। क्योंकि ना देखो दुकान भी देखनी है, पॉडकास्ट भी देखना है, हर चीजें भी देखना है। तो मैंने बोला मैं यहाँ पे रुकी हूँ, तो अभी मैं थोड़ी देर में घर जाती हूँ, अपना वहाँ पे शावर लेके आती हूँ, कुछ खाना वाना खा के ब्रेकफास्ट करके, पायल के लिए ब्रेकफास्ट लेके फिर वो इधर आ जाएंगे और मैं चली जाऊंगी घर पे। तो भाई काफी देर से वेट कर रही थी नाश्ते का, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो दोपहर के 1 बज गए, तो मैंने अभी भी बस चाय मंगवाई और साथ में मैंने पूछा भैया खाने को है नीचे। उन्होंने बोला खाना तो थोड़ा सा लेट बनेगा 2 बजे तक। मैंने कहा जो भी है आप दे दो। कह रहे बर्गर या पैटी है, मैंने कहा पैटी दे दो। पैटी चाय खाई है, अब जाके थोड़ा सा ठीक लगा मुझे। तो भाई एक और बैड न्यूज मिली है कि अभी अभी इसका टेम्परेचर चेक करे डॉक्टर ने, इसको फीवर हो रहा है। क्या हुआ, इसको ब्रीथिंग इशू हो रहे थे, बहुत ज्यादा कफ हो रही थी। तो अभी लेटे लेटे ना इसको पायल को बहुत ज्यादा ठंड लगने लग गई। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने जैसे इसका टेम्परेचर चेक किया ना तो देखा फीवर हो रहा है। तो अभी इसको फीवर की मेडिसिन भी देंगे। समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, मतलब सारी तकलीफ एक साथ, तुम्हें बुखार भी, खांसी भी, ब्रीथिंग इशू भी, और वैसे बेचारी का इतनी मुश्किल से इसने वेट गेन किया था थोड़ा बहुत, अब फिर बीमारियों की वजह से वेट कम हो जाएगा। बुखार हो रहा है पायल, गर्म हो रही है लड़के। और एक चीज ना हमेशा इसके साथ होती है, क्योंकि क्या है कि वेन्स ही नहीं मिलती। इतनी बार कैनुला लग चुका है ना, इतनी बार कि लास्ट टाइम भी मुझे अच्छे से याद है जब पायल का ना ईसीजी हुआ था, मैं एक दूसरे हॉस्पिटल में लेके गई थी। पहले इधर से ईसीजी कराया, ठीक नहीं आया, डॉक्टर ने बोला दूसरे हॉस्पिटल में जाओ, वहां पे चेक करवाने के लिए गई। वहां से मैं बड़े हॉस्पिटल में गई दूसरे वाले, वहां पे पायल को एडमिट कराया। वहां पर पायल के इधर कैनुला लगा, इधर लगा, इधर लगा, बड़ी मुश्किल से वेन मिली। और आज भी ऐसा ही हुआ, पायल की जो वेन है ना बड़ी मुश्किल से मिली कैनुला लगाने के लिए। तो अभी क्या है ना, पायल की कंटिन्यू ड्रिप चल रही है। तो बस ये है कि इस चीज का डर लगता है इसकी कभी ऐसा ना हो कि ड्रिप इसकी रुक जाए और वो थोड़ी देर का जो गैप होता है ना 10-15 मिनट का, उसके अंदर ना वेन ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं, तो वो ना हो बस।
तो भाई थोड़ी देर पहले यही हुआ था ना, ड्रिप जो है ना रुक गई थी, तो अभी क्या दोबारा ड्रिप लगाई है और अभी कंटिन्यू चल रही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि हम सो रहे होते हैं, हम पता नहीं चलता, हमारी जो पाइप होती है ना वो मुड़ जाती है और ड्रिप का जो सोल्यूशन होता है वो आ नहीं रहा होता है, और फिर उसके बाद वो रुक जाती है ना, उसके बाद दोबारा जब ड्रिप लगती है ना तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसा लगता है नस में ना कुछ चीरता हुआ जाता है। मेरे को तो सबसे गंदा लगता है कैनुला लगाना। मतलब अगर मैं बीमार होती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि दवाइयों से ठीक हो जाऊं, पर कैनुला न लगे। पायल ने बड़ी कोशिश करी कि दवाइयों से ठीक हो जाए, इसने कफ की इतनी दवाइयां ली है ना, आयुर्वेदिक दवाई ले लो, टैबलेट ले लो, सिरप ले लो, घर का जो नुस्खा होता है वो कितनी बार करा, अदरक शहद वाला कितनी बार शांति को बुलाकर करा कि वो पिला दे, पर वही है, जो चीज देखो ठीक नहीं हो रही वो नहीं हो रही। कभी कभी ऐसा होता है इंसान हर एक कोशिश कर लेता है, पर दवाइयां जब तक नहीं जाती ना शरीर में तब तक नहीं ठीक होता इंसान। अभी कल की बात है ना, जैद को लूज मोशन हो रहे थे, 2 बार लूज मोशन हुई, तो मैंने इसको दवाई दी, एंटीबायोटिक दिया तो फर्क हुआ। तो ऐसे ही होता है ना, जब तक भाई एंटीबायोटिक नहीं जाता शरीर में, इन्फेक्शन जो होता है वो नहीं निकलता। तो भाई अभी चीकू के पापा का भी कॉल आया, जस्ट वो ऑफिस गए हुए हैं, क्योंकि देखो ऑफिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, घर को भी देखना है, और घर को देखने वाले ना हम सिर्फ 3 है, और 3 में से एक हेरी, एक मैं और चिकू के पापा। तो वो अभी ऑफिस गए हैं, तो बस उनका वेट कर रही हूँ, वो आएंगे तो फिर मैं यहाँ से निकलती हूँ। अभी बस बच्चों का कैमरे भी चेक कर रही थी, तीनों बच्चे बैठ के ना आराम से दूध पी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे सोने वाले हैं। तो भाई ये देखो बच्चों के कैमरे देख रही है, ये देखो ये रहा जैदा, ये रहा आनू, और ये जो है ना ये पर्पल वाली ये है दुबरानी, और अभी अभी आई है प्रीति कमरे में। और जो सूरज भैया है वो जस्ट अभी चीकू को ट्यूशन छोड़ के आए हैं, क्योंकि चीकू का ट्यूशन का टाइम भी हो गया है, तो फोन किया था, बस चीकू भी ना ट्यूशन जा रहे हैं। तो भाई हॉस्पिटल से पायल का लंच आ गया था, लंच भी कर लिया। और हॉस्पिटल का जो लंच होता है ना गाइस, सच में खा ही नहीं जाता बिल्कुल भी। पेशेंट वाला जो खाना होता है ना वो सच में नहीं खाया जाता। पायल ने बस अभी आधी रोटी थोड़ी सी दाल खाई है, तो अभी बस सही लग रहा है, ऐसे बेटर लग रहा है थोड़ा सा। चल अपनी चाय भी पी ले। ऐसा लग रहा है कितनी बीमार हूँ गले से। तेरे गला ना पायल पक जाता है, तुझे पता है? तूने एक चीज सुनी है, टॉन्सिल्स, किसी से यहाँ पे टॉन्सिल हो जाते हैं तो वो चीज पक जाती है गला। मुझे ऐसा लगता है गला पक जाता है, खास खास के ना पूरा गला तेरा छिला हुआ है अंदर से। तो भाई हॉस्पिटल में रहना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है सच में। इंसान ऐसा हो जाता है नींद के लिए ना पागल सा हो जाता है, मतलब कि हॉस्पिटल में नींद आती ही नहीं है। ये लगा लो अगर हल्की सी आंख भी लग जाती है ना तो बाहर से टक टक हो जाएगी, या तो कोई मशीन की पीपी हो जाएगी, या तो ड्रिप चेंज करने के लिए आ जाएंगे, या तो टॉयलेट क्लीन के लिए आ जाएंगे, चद्दर चेंज के लिए आ जाएंगे। हर 20 मिनट में कोई ना कोई आता है। तो भाई अभी मैंने पायल के लिए चाय मंगवाई है घर से, क्योंकि यार सब कुछ बंदा बाहर से खा लेता है, पर ना जो घर की चाय होती है वो घर की चाय होती है, टेस्ट नहीं आता। तो मैंने बोला फोन करके ना, मैंने कहा मन्नू तो अच्छी चाय बना दे, क्योंकि शांति है वो तो अभी 4:30 बज रहे, शांति का जो आने का टाइम है वो शाम का है, तो शाम को तो मैं इसके लिए चाय तब ले आऊंगी। तो अभी पायल की चाय आ रही है, जैसे पायल की चाय आती है तो फिर मैं घर चली जाती हूँ और चीकू के पापा यहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि मैंने सोचा घर जाके थोड़ा शावर वावर भी ले लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ, बच्चों को देख लेती हूँ, क्योंकि सुबह 8 बजे की आई हुई हूँ तो 5 बजने वाले हैं। तो भाई अभी अभी मैं पहुंचा हूँ, लाडो रानी है वो चाय पी रही है। बड़ी अच्छी चाय बनवा के लाए हो। अभी ठीक है तू? चल आराम कर ले, थोड़ा खाने पीने में ध्यान दे भाई, टेंशन वेंशन छोड़ दे, चढ़वा रही हूँ ग्लूकोज वगैरह सब। अपना जिम चल, अच्छा खाना खा और टेंशन लेनी छोड़ दे। तो गाइस घर पर आ चुकी हूँ और सबसे पहले आते ही मैंने बच्चों से मिली। सैद तो सो रहा है क्योंकि वो थका हुआ था बहुत ज्यादा, तो आनू बस अभी अभी उठा है, तो मैं आनू से मिली। तो हालत थोड़ी सी टाइट इसलिए हो रही है क्योंकि ना सुबह 4:30-5 बजे के करीब तो हम लोग सोए थे, फिर पायल की तबियत जो है वो अचानक से खराब हो गई, तो 8 बजे हॉस्पिटल चली गई थी। तो ये लगा लो सिर्फ 2.5-3 घंटे सोई थी, तो इसलिए ना बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही। तो मैं सबसे पहले भी आते ही ना गीजर चलाया है, अब मैं पहले शावर लेती हूँ, शावर लेने के बाद फिर कोई काम करती हूँ। तो शावर लेने के बाद ना पायल का सामान पैक कर लेती हूँ। पायल के पास कुछ भी नहीं है हॉस्पिटल में, उसका नाइट सूट ले लेती हूँ, ब्लैंकेट ले लेती हूँ, और साथ ही साथ तो फेस वॉश, घर का खाना चीकू पापा ले आए थे, उसमें चाय पी ली थी, थोड़ा सा घर के चावल भी लेके गई थी। मैंने भी वहाँ पे लंच कर लिया था क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही थी ना, तो मैंने हॉस्पिटल में खाना खा लिया था। अनु कहानी सुनाओ आपको? पक्का? ठीक है, मम्मा नानी से पहले कहानी सुनाती है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। क्या था? उस जंगल में एक मंकी था। कौन था? मंकी की लड़ाई हो गई शेर से। किससे हो गई? शेर फिर करता क्या करता? मंकी भाग गया। कैसे भाग गया? दुम दौड़ा के भाग गया। मंकी क्या हो गया? भाग गया। वेरी गुड। आनु मैं बाशु ने एक बात पूछू आपसे? नहीं बेटी ऐसे नहीं करते। मम्मा नाई नहीं करके आ रही, नाई नहीं ना करे क्या? वाह, पांडा के साथ मंकी भी है, हाथी भी है, ब्राउनी भी है, सारे भाई भाई शोई शोई कर ले हैं। अनु एक चम्मच आप खाओ, एक पांडा को खिलाओ। ओके? हाँ पांडा खा रहा है। वाह यम्मी यम्मी। अब आप खाओ। वेरी गुड। अब पांडा को खिलाओ। वेरी गुड। पांडा को खाने खिला रहा है वो। ये क्या करा? पांडा का पेट भर गया ज्यादा ही। ये क्या करा अनु? पांडा तो रोई रोई कर रहा है। पांडा को पूरा खिला दिया।
भूत है ये? ओह माय गॉड, इसने क्या कर दिया पांडा का। बहुत अच्छा बेटा, उसने अपना मुंह उधर कर लिया, वो आपको देखना नहीं चाहता। तो भाई शावर हो गया एकदम डन, और यहाँ पे दोनों बच्चे ना बैठ के बाहर खेल रहे हैं, मेरी बात नहीं सुनते। अंदर आओ, चलो आओ, आनू ने मेरी बात सुनी, आप भी आओ, ज्यादा कम कम है, चिढ़ा रहे हो मुझे, जल्दी आओ। जा जा अंदर अंदर आजा आजा, आजा भाई को बोलो अंदर आ जाए, और भाई आजा, भूत पकड़ लेगा भाई को, बोलो आजा भाई, भाई आजा प्लीज। आ गई तो मेरे पास, आ गई तो मेरे पास, सुबह से अब मिली है तू मुझसे, तुबा भी मिल गई, आनू भी मिल गई, ज्यादा नहीं मिलती। आनू को पकड़ो, आनू अपने टीवी बंद कर दिया, टीवी चला दो प्लीज प्लीज चानू। ठीक है, मेरा बेटा कौन है? 1 2 3 जल्दी आएगा, भाग के आओ, 1 2 3 भागो भागो, आ गया मेरा बेटा, शेर बन के आ गया, शेरू बन के आ गया। ज्यादा भी भाई मेरा बेटा है, ठीक है, ज्यादा भी मेरा बेटा है। तो देखते हैं ज्यादा कैसे आएगा मम्मा के पास। 1 2 3 भाग के आओ, भाव भाव बन के आओगे। ममता तुझे बता रही है कि पाल मम्मा उई हो गई। कहाँ पे हो गई मम्मा को उई? क्या हो गया बेटा? ज्यादा कह रहा है बचाओ मुझे। अनु ज्यादा को प्लीज बचा लो, प्लीज अनु बचा लो भाई को प्लीज। तो भाई रात को इतनी तेज हवा चलती है ना ममता, यहाँ पर रात को इतनी तेज आंटी हवा चलती है कि ऐसे टप 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 हवा, और ना ऐसे वाली जो नहीं होती वो गोल गोल घूमने वाली, क्या बोलते हैं उसको ममता, जो ऐसे हवा होती है गोल गोल सा घूमता है, है क्या आंटी? हाँ उसकी रात को आवाजें आती है ना, आती भी है दवा। देखो आंटी ये दोनों बाहर है, देखो बातों के चक्कर में बाहर रह गए ये दोनों लड़के मेरे बाहर है। आजा भाई, तेरा बड़ा भाई कहाँ है? बड़े भाई आजा, बाहर नहीं जाओ ना, ठंड हो रही सोना पुत। तो भाई बस मैं अभी चीकू का वेट करूँ। चीकू ना सूरज भैया के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर गया, कह रहा मम्मा मैं सुबह से घर पर हूँ, मैं कुछ खाने पीने बाहर चला जाऊँ। मैं क्या तू तो बच्चा है बेटा, तू चला जा। और यहाँ पे तीनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, इनके वाले कमरे से बाहर निकाल दिया। तीनों ना एकदम तीतर पीतर हो गया, एक वहाँ घूमी घूमी कर रहा है, एक ये देखो एक खाली बोतल लेके बैठे है। आपकी बहन गए तू बा, मम्पी ने आपको बा कहाँ घूम रहे बेटी? ये क्या आप कौन सा पुष्पा तू बा, ये क्या हो रहा है शांति ने? ये दोनों सूर्य नमस्कार क्यों कर रहे हैं? बेटा तू ये तो सारी चीजें उठा उठा के पटकते हैं, तीनों का सूर्य नमस्कार चल रहा है, देख तो लो। पर नो बेटा ऐसे नीचे से नहीं निकलते, गंदी बात, नो बेटी नहीं, खड़ा सोना नहीं। कद्दू आगे, कद्दू ले लो, लौकी है ये तो, कद्दू तो ये रहा लौकी है ये, तोरी ये क्या है? भिंडी ने लौकी को उठा लिया। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं पटेल नगर, और ये हमारे भाई हैं साहिब, ये हमारी छोटी बहन है, वहाँ पे भाभी है, यहाँ पे हमारे अंकल जी हैं। तो भाई आप लोगों को एक गुड न्यूज दे देते हैं, ये पटेल नगर में है BNB, बहुत ही कमाल का। मैं एक व्लॉग बनाऊंगा इसका कल सुबह, इनका नंबर डालो, अगर आपको लगता है कि आपको जब भी दिल्ली आना हो, एक 5 स्टार के मजे, एक होटल के मजे एक घर में चाहिए, तो भाई ये बुक जरूर करना, ठीक है बहन? ठीक है जी। आप चंडीगढ़ कब आ रहे हो? बहुत जल्दी साथ ही लेके जाएंगे हम। अच्छा ये बताओ, ये लेज वेज क्यों रखे आपने यहाँ पे? हम तो खाते नहीं है। हाँ? हमने आपके लिए एक एज वेलकम जेस्टर है, आप खा सकते हैं। सूरज खाता है सारी चीजें, क्योंकि ये आदमी ना डाइट नहीं करता। जब बिना वाइफ के आया होगा तो आप दे कर सकते हो। अच्छा आपको पता नहीं है ना कि पायल हॉस्पिटल में, और मैं यहाँ पे हूँ, मतलब बहुत जरूरी काम था इसलिए मैं यहाँ पे पहुँचा। ठीक है अंकल जी, नमस्ते। तो भाई मैंने पहली बार देखा है ऐसे BNB में, बहुत सुंदर रूम है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को यहाँ आना चाहिए। अच्छा भाई ये बताओ, जायज पर डे के लिए आप कितने पैसे लेते हो लोगों से? एयरबीएनबी पे हमने जो करा हुआ है इस टाइम पे 4000 पर नाइट है फॉर द होल अपार्टमेंट। यार कमाल कर दिया यार, मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो ना ओयो की भी ऐसी तैसी कर दी है। मतलब ये वाला जो रूम है ना गाइस, मैं आपको रूम दिखाता हूँ, मतलब इतना सुंदर रूम पटेल नगर के अंदर है ये वाला। और मैं कोई झूठी तारीफ नहीं कर रहा कि मैंने इनसे कोई पैसे लिए, ये मेरे भाई हैं। ये किचन हो गया, और ये यहाँ पे टॉयलेट है, एक रूम ये है, एक रूम ये है, और यहाँ भी है कोई, ये टॉयलेट और 3 रूम है ना मेरे? 3 रूम अगर आपको लगा लो कि 1000 रुपये रूम मिल रहा है पूरी फैमिली के साथ, मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ आना मत छोड़ना। मैं तो भाई आपसे एग्रीमेंट करूंगा, जब भी मैं आऊंगा मुझे ये रूम चाहिए, है ना? सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको एक फैमिली माहौल मिल रहा है। ये ओनर है यहाँ के, हमारे अंकल जी में ओनर है। तो भाई कांटेक्ट नंबर बायो में डालो। BNB जब भी आप दिल्ली आओ तो इनसे जरूर बुकिंग कराना। थैंक यू।
तो गाइस रात के 10:30 होने वाले हैं, तो बस मैं अभी निकली हूँ पायल के पास, एक बार हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैंने जाके पायल से मिला हूँ, और पायल से वैसे मैं सुबह 8 बजे पायल के साथ थी, 6 बजे तक पायल के साथ थी, फिर मैं वापस घर आई, फिर मैं वापस शाम को 8 बजे के करीब गई, फिर वहां पे थी, फिर वहां से वापस आई। तो अभी मेरा तीसरा चक्कर है हॉस्पिटल का। भैया मुझे ऐसा लगता है जो बंदा हॉस्पिटल में होता है वो तो परेशान होता ही होता है, पर घर वाले भी उतने होते हैं ना। पता लगा लो आज मेरा तीसरा चक्कर है, मैं खुद से 3 घंटे सोई हूँ। घर वाले ज्यादा परेशान हो चुका है, ये तो है ही, क्योंकि जो एडमिट है वो तो एडमिट और पता है ऐसे मैंने देखा कि इंसान जब कोई जेल में होता है ना किसी का, तो वो तो बेचारा परेशान होता है, उसके घर वाले उससे ज्यादा परेशान होते घर वाले ज्यादा होते हैं, वो तो जेल में है, वो तो बस क्या कर सकता है, वो तो उसकी जेल में है। मजबूरी है बेचारे की। लेकिन बाहर वाले तो निकालने का हर प्रयास करते हैं ना। तो भाई एक बात तो है गाइस, आनू बहुत ज्यादा अटैच है पायल से, बहुत ही ज्यादा अटैच है। देखो मैं तीनों बच्चों की बात करी, चीकू की नहीं करी। जैद, अयान, तूबा में से ना सबसे ज्यादा जो इमोशनली अटैच है ना बच्चा, वो है आनू। भाई आज वो इतना ज्यादा रो रहा है ना, इतना ज्यादा रो रहा है, मैं उसको बिल्कुल हाथों में रख रही हूँ कि मेरा बच्चा रोए ना, पर वो रो रहा है। तो मैंने उसे बोला, मैंने क्या कहाँ पे जाना है, कह रहा मम्मा घूमी। तो मैंने कहा मैं पायल से मिलने के लिए जा रही हूँ, पायल को थोड़ा सा ब्लैंकेट, उसका खाना पीना जो भी चीजें वो सारी की सारी ले आऊंगी। तो वो लड़का इतना परेशान हो रहा है ना, तो मैंने कहा उसको मिलवाती हूँ पायल से। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो भाई घर में इतना ज्यादा रो रहा था ना यार, इतना ज्यादा रो रहा था, बहुत ही ज्यादा। अब गाड़ी में बैठा है ना, बहुत खुश है। बेटू बेटू, क्योंकि बेटू का जो फोन है ना फोल्ड वाला है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है फोन को खोलना और बंद करना। आनू बेटू चाचू गाड़ी चला रहे हैं, नो पीछे बैठो मम्मा साथ। निक्की चाची का चार्जर है, ठीक है। आनू टोपी नहीं उतारनी होगी, ठंड हो रही है, ओके। चार्जर को देखना, इसको हेडफोन को इससे चार्ज कर रहा है। इसको सब पता है कि पावर पे लगता है, चीजें कैसे होती है, इसको तो सब पता है गाइस। तो भाई आज तो आंखें ऐसी हो रही है जैसे ना वो 2.5 इंच अंदर चली गई है, इतनी आंखों में दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है ना। नींद पूरी नहीं हुई ना, इसकी वजह से आंखों में दर्द, हेडेक बहुत ही ज्यादा हो रहा है। बस अब ऐसा हो रहा है, बस पायल को बस खाना दे दूं, सारी चीजें देख लूं, और फिर पढ़ते ही हो जाऊंगी बस गाइस। गॉड से प्रे करो, आंखें बंद करो, ऊपर देखो, थैंक यू गॉड बोलो, थैंक यू गॉड बोलो। आनू थैंक यू। कौन से रूम में है वो बताओ। इस वाले में सब पता है हो रहा, मेरे बाल के बिना दिल नहीं लग रहा था इसका। तो अब जी जब से हॉस्पिटल गया है तब से रोई जा रहा था, बिल्कुल सही नहीं बैठा। इसको सुलाने की कोशिश करी, ना सोया ना कुछ हुआ। फिर कह रहा बेटू घुम्मी। मैंने क्या काम करो तुम लोग, जैद और तुबा को सुलाने की कोशिश करो। अयान का 11 बजे का टाइम है, अभी 10:30 हो रहे हैं, मैं 11 बजे तक आ जाती हूँ और फिर इसको सुलाती है। कहोगे बेटा मम्मी को उई हो गई, मम्मा को उम्मा कर दे, उई को हक कर दूं। मेरा हाथ साफ कर रहा है। आलू कैसे हो आप? नीचे पानी गिर गया, फिर शॉक सारी गीली हो जाएगी। घर से ऐसे जूते पहन बिना निकल के फटाफट सफाई अभियान कर रहे हैं। तो गाइस सिर्फ एक यही बच्चा जो मेरी पूरी कहानी सुनता, चाहे मैं कुछ भी सुनाऊं। आप मैं कहानी सुनाऊं पक्का। एक बार एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, क्या था? उसके अंदर बहुत सारे पेशेंट थे। कौन थे? तो पेशेंट में से सारे पेशेंट जो थे वो अलग अलग बीमारी के थे, ठीक है। कभी कोई कभी कोई कभी कोई। फिर उसमें से एक पेशेंट था पायल नाम का। कौन था? हाँ। फिर उसका बेटा आया उससे मिलने, आनू। कौन आया? आनू। क्योंकि वो घर पे रोई रोई कर रहा था। क्या कर रहा था? रोई रोई। तो अब उसकी जो मम्मा है उसने बोला आनू को घर लेके जाएगी, दूध पिलाएगी और सुलाएगी। कहानी खत्म। अच्छी लगी उसको? अच्छी लगी। आपको कैसे लगी आप भी बताना गाइस। अभी आनू से मुझे ना याद आया, चीकू सोता था मेरे पास ना जब छोटा था, तो वो मुझे बोलता था मम्मी कहानी सुनाओ। तो एक कहानी पायल सुनाती थी, एक कहानी मैं सुनाती। तो मेरे मुंह में जो निकलता था तो ऐसे इमेजिन करती थी मैं कि एक जंगल है, उसमें एक राजा है, राजा की बीवी है, उसको गोली चल गई। कुछ भी जो मुंह से निकलता था वो कहता है वो सुनाते जाओ सुनाते जाओ। हाथ के हाथ बनाइए भाभी जी आपने साथ। मैं भैया बहुत बड़ी राइटर हूँ, इस भैया मेरा टैलेंट दिखाती हूँ। बेटा नहीं नहीं आनू, अभी ये उखाड़ उई हो जाएगी मम्मा ये की। निकाल अरे बाप, नोचने जा रहा बेटे। ओए अच्छा चल कोई नहीं, चल बेटा। ये देखो एक सेकंड, देखो लिप बाम देखो। आप लो। अब चुप हो गया भैया, पता है उसको लगा कि मैंने कुछ कर दी है। मम्मा को लगा दो, मम्मा के होठ सूख रहे ना मामा। थैंक यू बोलो उसको। थैंक यू। वेलकम। आप भी लगाओगे? चलो बाहर घुमाओ, मेरे को हॉस्पिटल घुमाओ चलो। बेटे नहीं पिटाई हो जाएगी अपनी। अपना घर नहीं है। पायल और प्रीतिका। पायल
जितने भी पेशेंट्स है ना बाहर सबको कर रहे हैं हाय हाय, देख रहे हैं? सबको कर हाय। हाय बेटा किसके रूम में? बेटा किसी और के रूम में नहीं जाते बेटे। भैया ये ऐसे खुश रहता है ना हाँ जी। मस्ती खोर में। अब देखो एक बच्चा उई उई नहीं इसको आगे लगा, अब एक बच्चा है ना उसको एडजस्ट करना सही है, आसान है। 3 जब आते हैं ना तो एक दूसरे को देख के इतना शोर मचाते हैं ना। ये देखो पूरी मस्ती कर रहा है और घर पे रो रहा था। इसको था कि मुझे बाहर घुमाओ, आओ परी देखती है। एक नई कहानी सुनो आज, ठीक है? नहीं, एक बार की बात है, एक बच्चा था वो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल से सीधा सीधा बाहर निकल रहा था, ठीक है? फिर उसकी माँ ने देखा कि इसके अंदर बहुत जर्म्स थे। उसकी माँ ने बोला नो, दे दूं क्या? खाना ले पाए। कहानी अधूरी रहेगी भाभी। यार हमारी अधूरी कहानी अब नहीं सुनाऊंगी। चले अनु घर पक्का? पायल मम्मा को बाय बाय करो, बोलो गुड नाइट, लव यू, जल्दी घर आ जाओ, मैं मिस करता हूँ आपको। गॉड से प्रे करो हाथ जोड़ के मम्मा ठीक हो जाए। बोलो गॉड प्लीज मम्मा को ठीक कर दो। हाँ बस इतना बोल दिया बच्चे ने, वही काफी। बस अब ये मत बोलना सिर्फ तूने अयान को सिखाया, क्योंकि वही सीखा, बाकी बच्चों को कोशिश करी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला आगे से। तो मैंने सिर्फ अयान को सिखाया कि हमें सुबह शाम दिन रात ऊपर देख के गॉड को बोलना है, थैंक यू गॉड आपने हमें जीवन दिया। नहीं बेटा गंदी बात ना, आंखें खोलो, गॉड देख रहे हैं आपको, आंखें खोलो, गॉड देख रहे हैं आपको, आंखें खोलो। अयान घर जाओ अपनी, बोला उन्होंने। तो भाई मैं ये बात कर रही हूँ कि पिछली बार क्या हुआ था, जब बच्चे मासी की शादी में गए थे ना, तो मैंने यहाँ से 2 कैटल खरीदी थी। तो वो कैटल मेरी ना एयरबीएनबी में रह गया। वो एक कैटल जो बीएनबी था वो जनकपुरी था। मैं सोच रही हूँ कन्नू या किसी को बोल के ना कैटल उठवा के घर पे रखवा लूंगी ना। ठीक है बाय, लव यू। तो गाइस मैंने पायल के हाथ में पकड़ा दिया, बाय बाय चलो। तो भाई एक माँ कुछ भी कर सकती है, ले लिया मैंने लिप बाम, पायल को जाते थे पकड़ा दिया मैंने ना, इसको ग्लास दिया। तूने प्यार से बोलता ना, तूने प्यार से दोबारा बोलो थैंक यू मम्मा। और भी मेरे बेटे को लेके देती, और भी लेके देती हूँ। कह रहा थैंक यू मम्मा, थैंक यू, ओके मेरा बच्चा। तो भाई घर पहुंच चुकी हूँ, घर मेरी गाड़ी में मेरी बोतल रखी हुई थी खाली, मैंने वो भी उठा ली और बस अब ऊपर चलते हैं अनु और सोते हैं, ठीक है बेटी? पक्का? मम्मा बहुत थक गई बेटू, ओके? ऐसे नहीं खाते, बाहर निकालो, गंदी बात होती है, बाहर निकालो, गुड बॉय बनते हैं, ओके? मम्मा की सारी बात सुनती है। तो भाई व्लॉग को एंड करती हूँ, घर पे पहुंच चुकी हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, और प्लीज बहुत सारे लोग प्रे करना कि पायल ठीक हो जाए। तो आई होप वीडियो एंजॉय किए हो, पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।